क्या हो गया भाई? रो क्यों रही हो? कौन मर गया है? कितना प्यार करती थी अपने शोहर से बेचारी, बेवफा कहीं का, दूसरी शादी कर ली। अरे ये तो ड्रामा है। क्या हो गया तुम्हें? ये सारे मर्द ही ना बेवफा होते हैं। अरे देखो फराह, ड्रामे को ड्रामे की तरह ही लो। वैसे मर्दों से बड़ा भी ना कोई ड्रामा नहीं होता। एक बात बताओ मुझे, क्या मर्द सच में शादी कर लेते हैं दूसरी? हाँ कर लेते हैं, इसमें हर्ज क्या है? अच्छा, हर्जी क्या है? लो भाई, इसका मतलब ये हुआ कि तुम उस नेहा से दूसरी शादी करने का पूरा प्लान बना के बैठे हुए हो। वाह 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 शाहरुख। ये बीच में नेहा कहाँ से आ गई? झूठे मक्कार, क्या क्या बातें करते थे तुम मुझसे, और क्या बोल कर गए थे? कोई नहीं है कमरे के अंदर। जैसी फोन पे बैक कैमरा किया तो वो मैडम सामने से 2 कप में हंसती हुई चाय लेकर आ रही है। फराह मैं काम पर था, और काम पर कुलीग के साथ चाय और कॉफी तो पी सकते हैं ना। बस बस, चाय और कॉफी से ही बातें शुरू होती हैं और आखिर एंड कहाँ होता है? शादी पर। तुम औरतें भी ना। कहाँ जा रहे हो? जहन्नुम में चलना है? नहीं, जन्नत में जाओ तो बताना, साथ चलेंगे। तुम औरतें ना मफाद परस्त होती हो। हाँ हाँ, अब तो मैं मफाद परस्त औरत ही होंगी। इस ड्रामे में भी ना बिल्कुल यही हुआ था, इसी तरह हुआ था। फराह, खुदा के लिए ड्रामे को छोड़ दो। थका हुआ आया हूँ, सर में दर्द हो रहा है। जाओ जाके चाय बनाओ, और खाना मैं थोड़ी देर में खाऊंगा। अच्छा, तो सीधा सीधा साफ साफ क्यों नहीं कहते कि उस चुड़ैल के हाथों से खाना खा के आए हो? अच्छी खासी जिंदगी जी रहा था शादी से पहले। पागल कुत्ते ने काट लिया था जो तुमसे शादी कर ली है मैंने। हाँ, तो अभी तुम्हारी जिंदगी मतलब खौफनाक हो गई है। अबे खौफनाक नहीं, हौलनाक। सलमान भाई, अब 100 रुपये से काम नहीं चलेगा। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, 100 रुपये और बढ़ाओ। क्यों, तू क्या पेट्रोल पीता है? तेरा एक छोटा सा काम है तो जाके कोने में खड़ा होना है, वो भी चुपके। मगर मेरे भी खर्चे हैं। एक लगाऊंगा कान के नीचे। क्या खर्चे हैं तेरे? अगर फौजिया बाजी को पता चल गया ना कि आप दूध वाले बन के उन्हें ताड़ते हो तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं पता चलेगा। कौन बताएगा उन्हें? मैं क्या बक रहा है ओए? मैं सब सच बता दूंगा अगर आपने मेरे 100 रुपये ना बढ़ाए तो। क्यों? ब्लैकमेल कर रहा है मुझे? ब्लैकमेल कर रहा है मुझे? अब ठीक है, मैं मजीद अपना मुंह 1 माह तक बंद रखूंगा। सिर्फ 1 माह? तो और क्या, पेट्रोल के रेट आए दिन बढ़ रहे हैं। 200 रुपये में आखिर होता ही क्या है? अब तूने अगर अब पैसे की बात करी ना तो बोतल से तेरे सर पे पेट्रोल डालूंगा और माचिस आग लगा दूंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा, समझा? डरा रहे हो? बता रहा हूँ तुझे, चल निकल। आपका साबुन बहुत स्लो है, अगर इतना वक्त लेंगे तो फौजिया बाजी 70 साल की हो जाएंगी। चल निकल। और अब मुझे तू यहाँ पे नहीं दिखना, समझ आया तुझे? चल, पैसे तेरी दुकान पे आके दूंगा मैं तुझे। चल निकल यहाँ से। उठ। नागा ना हो, वरना वरना क्या? वरना तुझे बताता हूँ मसाला। रुक, गए यहाँ से। क्या घूर रहा है? शर्म नहीं आ रही? डोरे डालेगा? जी जीजे क्या लगा के रखी हुई है? जी वो पकड़ा है क्या? नहीं, वो मैं दूध वाला। नहीं तो दूध वाला तो नहीं लग रहा। हाँ वो फिर मैं क्या लग रहा हूँ आपको? पढ़ा लिखा लग रहा है। स्कूल तो मैं जिंदगी में 1 दिन भी नहीं किया कभी। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुझे कहीं देखा है? तेरी शक्ल कहीं मुझे देखी भाई लग रही है। रुक 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 जा। जी इधर आ। जी। तेरे ये जो जूते है ना, मुझे कुछ जाने पहचाने लग रहा है। ये तो मेरे दादा के हैं। दादा के? दादा कहाँ है? वो तो निकल लिए। कहाँ निकल लिए? ऊपर। इतने पुराने दादा दुनिया से चले गए, लेकिन जूते उनके बिल्कुल नए के नए हैं। नानी, आपने तो बुलवा के मेरा हालात क्यों खुश कर दिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वैसे सलमान मुझे घोड़े पे लेने आएगा या
घोड़ी पे। तो वो कहता है ना ठीक है, तो सारी दुनिया ठीक है लगती है। सुहाने गिया। अरे तू तो ऐसा डर गई, तेरी चोरी पकड़ गई हो। कौन सी चोरी? अरे कहाँ जा रही है इतना सूखे पाउडर लगा के? कहीं नहीं, बस ऐसे ही दिल चाह रहा था तो लगा लिया। और वैसे भी यही तो सजने संवरने के दिन होते हैं ना नानी। हमारी अम्मा मरहुमा कहा करती थी, जब कुआरी लड़कियां जरूरत से ज्यादा मेकअप करें ना तो समझ लो गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं है नानी। और वैसे भी वो ना पुराना दौर था, और आजकल तो वैसे ही ना मेकअप कॉमन है। दौर पुराना था मगर ये इश्क हमेशा नया रहता है। हर औरत और हर मर्द को लाहक होता है। ओफो नानी, पकाए मत मुझे। अरे पकड़ ये थैली और जाके रसमलाई बना। ये कहाँ से आया? दूध वाला आया था, दे के चला गया। नानी वो आया था, सच में चला गया? तो ये टेढ़ी मेढ़ी शक्लें काय के लिए बना रही हो? जाके रबड़ी बना। क्या? अभी तो आप रसमलाई का कह रही थी और आप रबड़ी कह रही हैं। अरे दोनों बना ले। इतने से दूध में क्या क्या बनाऊंगी नानी? अरे कितना बोलती है तू, कम बोला कर। क्या मैं बोलती हूँ? अबे क्या मैं बोलती हूँ? नहीं, आप कहाँ बोलती हैं? आप तो कम सुनती हैं, कम देखती हैं, कम बोलती हैं। लेकिन जहाँ पे आपको जासूसी करनी हो ना, वहाँ पे आप सुनते भी अच्छे से, बोलते भी अच्छे से। अरे क्या बड़बड़ा रही है, नफसियाती हो गई क्या? हाँ नानी, नफसियाती हो गई हूँ। और अगर आप 2-4 साल और जिंदा रही ना तो मैं पागल जरूर हो जाऊंगी। जाइए। शम्मो शम्मो मेरी बात सुन। देख तू ना अब की बार जो भी रिश्ता लेकर आना, बस एक बात का ख्याल रखना कि लड़के का कद काट अच्छा हो, शक्ल सूरत में वो ठीक हो, क्योंकि आज की लड़कियां बड़ी पक्की इतनी आसानी से राजी नहीं होती हैं। और हाँ, वो बात भी तूने ठीक कही थी कि लड़के की नौकरी शौकरी से कुछ नहीं होता, लड़के का अपना कारोबार होना चाहिए। तो ऐसा ही लड़का लेकर आना। अब हाँ तू मुझे बता देना जब भी हो, मैं तेरा इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज। आंटी क्या हो गया आपको? ये आप क्या हर वक्त बातों की सुनगुन लेने के लिए खड़ी हो जाती हैं? कान वैसे ही आपके खराब हैं। अरे तो किस लौंडे से बात कर रही थी? मुझे लगता है आपने सारी दुनिया को ना अपने जैसा समझा हुआ है। अरे क्या बक रही है, जोर से बोल। कुछ नहीं, मैं छलांग लगाने जा रही हूँ नहर में। अरे मरने से पहले खजाना तो बता दी, क्या कहाँ रखा तूने? कौन सा खजाना भाई, कहाँ रखा है? देखें आंटी, एक बात मेरी आप कान खोलकर समझ ले कि मैं जीते जी आपको वो खजाना नहीं देने वाली। तू सुन ले, इस खजाने पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, मेरा। क्या मतलब? आप कहाँ से आ गई बीच में? अरे मैं बीच में क्यों ना आऊं, दामाद है मेरा। मेरी बात आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर वो आपका दामाद था तो मेरा और सुरैया का बराबर शौहर भी था, और शौहर की जायदाद पे अगर किसी का हक होता है तो सिर्फ बीवी का, सास का कोई हक वक नहीं होता। बीच में आ गई मांगने। देख, अगर तूने मुझे खजाना नहीं दिया ना तो कलेजा निकाल लूंगी तेरा मैं। ये तो हम आपस के सौकनों का मामला है, आप इस मामले से दूर रहे अम्मा। नहीं वाह, ऐसे कैसे दूर रहूं? सारा खजाना मेरा है भाई, वाह तू निकल यहाँ से। सुरैया देखो मेरी बहन, एक बात समझने की कोशिश करो। माना हम दोनों शौकीन, लेकिन हम दोनों हैं तो कुतुब की बीवियां ना, और बीवियों का ही तो हक होता है। इसलिए तू फिक्र ना करना, जो कुछ भी होगा कुतुब की जायदाद का वो आपस में बराबर बांटेंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। पता नहीं अम्मा क्यों बीच में टांग अड़ा रही है। अम्मा कहाँ से बीच में आ गई हो? अरे मनहूस, तेरी कब्र में तो कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। तुझे हैजा होगा, हैजा। अम्मा बद्दुआएं मत दो, बस बहुत हो गई। तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती मैं। हाँ, इस पूरे खजाने की मैं एक रोटी बारिश हूँ, तू कान खोल के सुन लो। देखते कौन आता है मेरे बीच में। नहीं बड़ी भी अम्मा मेरी।
भाभी भाभी हेलो, क्या हो गया? क्या हो गया फौजिया? कोई मर गया है क्या? डरा दिया तुमने मुझे यार। मैंने आपको कोई नहीं डराया है, आप खुद ही डरी हैं। अच्छा बोलो क्या हुआ है? इस घर में ना कुछ तो होता ही रहता है। आप बताएं, आप किस सोच में गुम है? मत पूछो, जिस बात का डर था ना वही हुआ। हाँ, क्या हुआ? तुम्हारे भाई का ना चक्कर चल रहा है किसी लड़की के साथ। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता, तुम तो यही बोलोगी ना। अपनी इन दोनों गुनाहगार आंखों से देखा है मैंने। क्या देखा? जब भी फोन करती हूँ ना किसी बहाने से उसके ऑफिस, उसके कमरे में बैठी होती है हर वक्त। वीडियो कॉल पे भी देखा है मैंने। क्या सड़क पे बैठेगी बेचारी? अब काम की जगह है ना, तो काम सब एक साथ ही करते, तो साथ ही बैठेगी ना। शादी नहीं हुई ना अभी तुम्हारी, जब भी ये सारे डायलॉग मार रही हो। ओफो, चुप हो जाए, मेरे कान फट जाएंगे। हाँ हाँ, शादी हो जाने दो एक बार, फिर पूछूंगी तुमसे शौहर को खोने का दुख क्या होता है। तुम्हें क्या पता? फिलहाल तो ना मुझे शौहर को पाने का दुख है। पहले उसे पा तो लूं, फिर खोने का ना बाद में देख लूंगी। तुम यहाँ मेरे जख्मों पे नमक डालने आई हो? नहीं, मैं आपसे एक मशवरा लेने आई हूँ। बोलो, कैसा मशवरा? मम्मा और अम्मा ना मेरे लिए नए नए नमूने ढूंढती रहेंगी। मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? मैं ना सलमान के साथ भाग जाऊंगी। पागल हो गई हो क्या? बेवकूफों वाली हरकत कभी मत करना, और जो गलती मैंने की है ना वो कभी मत करना। देखो, हमेशा याद रखना, जिस शादी में माँ बाप की मर्जी शामिल नहीं होती ना, वो लड़की कभी खुश नहीं रहती। मेरी मिसाल ले लो, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। आप खुद को धोबी के कुत्ते से मिला रही हैं? हाँ तो गौर से देखो मुझे, क्या हाल हो गया है मेरा। वैसे आप किसी भी एंगल से कुत्ते से नहीं मिल रही है। ओफो, मेरी फीलिंग्स तो देखो, क्या मिला मुझे। जिस इंसान के पीछे मैंने पूरी दुनिया छोड़ दी, और वो किसी दूसरी लड़की के साथ नैन मटक के कर रहा है। मुझे ना डर लग रहा है। क्या? मुझे देखकर? नहीं, आपका हाल देखकर। ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। लो चिप्स खाओ, खाओ खाओ। और मेरी बात सुनो गौर से। सलमान से बोलो तुम्हारे घर रिश्ता भेजे इज्जत के साथ, अपने घर वालों को लेकर आए, वरना तुम किसी और से शादी कर लोगी। फिर देखो। वो इतना डरपोक है ना, कहेगा फौजिया तुम शादी कर लो, अगर हम भागेंगे ना तो हमारी बड़ी बदनामी होगी। लो भाई, कर लो बात। देखिए, मैंने इनकी बैंडेज भी कर दी है और इनको इंजेक्शन भी लगा दिया है। अब इन्हें कुछ देर रेस्ट करने की जरूरत है। अरे क्या बक रहा है, जरा जोर से बोल। कहीं तूने मुझे जवाब तो नहीं दे दिया? जवाब? कैसा जवाब? यही क्या मैं 2-4 दिन की मेहमान हूँ? नहीं नहीं अम्मा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप इंजर्ड हो गई हैं। मैं अंजनोला हूँ। सुनीता के अब्बा कहते थे तुम साड़ी पहन के बिल्कुल उसकी पाउडर कापी लगती हो। ये कौन है भाई? अरे वो अंजलिना जोली है ना, एक्ट्रेस, नानी उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, वो जो हॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं, लेकिन वो तो साड़ी नहीं पहनती हैं। अरे कोई सा भी वर्ड हो, मैं हूँ तो उसकी हूबहू पाउडर कापी। जी जी, ठीक है, मैं चलता हूँ। आपने ख्याल करना है कि इनको आपने हल्की ग़िज़ा देनी है, और कोशिश करें कि ये कम चलें और कम बोलें, और दोपहर के खाने के बाद आपने इनको मेडिसिन देना नहीं भूलना है। ये जो आप इतनी डिमांड कर रहे हैं ना, ये होगा नहीं, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगी। हाँ,
अरे भाई जी ठीक है डॉक्टर साहब। अरे कहीं तुम लोग मुझे मारने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे? अरे अम्मा, आपको मार के हमें क्या मिलेगा? इतनी बदगुमानी क्यों? देखिए पेशेंट को इस वक्त सुकून की ज़रूरत है। अरे डॉक्टर साहब, सुकून की तो हमें भी जरूरत है। मैं तो कहती हूँ कुछ दवाइयाँ हमें भी दे जाएं, भागते रहेंगे बैठ के। अरे मम्मा अच्छा डॉक्टर साहब आपसे क्लिनिक में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज डॉक्टर साहब। अल्लाह हाफिज। अरे तुम लोग क्या खुसर फुसर कर रहे हो? किसी के हाथ कुछ नहीं आने वाला। अरे अम्मा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए सवाए सुकून के। आप रखे अपना खजाना अपने पास। देखो मेरे उस संदूक को कोई हाथ न लगाए। अरे आपके घिसे पिटे संदूक को हाथ लगाने का मुझे कोई शौक भी नहीं है। मेरा संदूक किधर है? अम्मा कौन सा संदूक? अरे वही संदूक जो तेरे अब्बा मुझे देके गए थे। अम्मा वो तो मेरे पैदाइश से पहले ही गुजर गए थे, मुझे क्या पता क्या देके गए थे। अरे तू जल्दी से जा और मेरे लिए सूप बना के ला। और देख देसी मुर्गी की हो सूप और उसके अंदर अंडा भी हो। जी अच्छा, और कुछ? तू ऐसा करना, रात को मेरे लिए नली नहारी बना देना। कैसी बातें कर रही है अम्मा, भारी हो जाएगी। अरे मुझे लक्कड़ फट्टा सब हजम है। और देख उसके अंदर तू बोंग जरूर डालियो, हड्डियां चूस चूस के खाऊंगी। डॉक्टर ने हल्की गजा खाने को कहा है आपको। अरे लक्कड़ फट्टा सब हजम। ए माँ, किसकी माँ है भाई ये? ए लड़कियों, सारे दिन चने बनाती रहती हो, मेरे लिए सूप बना कर लगा। हाँ मम्मा, वैसे मेरा भी ना बड़ा दिल कर रहा है। भाभी चाय ना सूप बनाए फिर जाके। मुझे नहीं आता ये सूप वूप बनाना, मैं नहीं बना सकती। लड़के फंसाने के अलावा कुछ आता है क्या? अरे तौबा तौबा मम्मा, हद ही हो गई है। वैसे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुश्किल थोड़ी है लड़के वड़के फंसाना। इसकी मुंह ही क्यों लगती हूँ? जा फौजा सूप बना जा। अल्लाह मामा, मेरा भी मूड नहीं हो रहा बनाने का। तेरा तो सिर्फ खाने का मूड होता है, हैं? शर्म नहीं आती? मैं खुद ही बना रही हूँ, बल्कि बाहर से मंगवाऊंगी। हाँ। अच्छा वैसे मेरी बात तो सुने, नानी कितने दिन की मेहमान है? बकवास किए जा रही है, माँ है मेरी। अच्छा ना, सॉरी मजाक कर रही थी। इधर आओ, तुम बैठो, एक बात बताओ मुझे। ये नानी स्टोर रूम में क्या करने गई थी? ये जाके आप उनसे खुद ही पूछ ले, मुझसे क्या पूछ रही हैं? तो बा तुम सारी माँ बेटियां हर वक्त सड़ी हुई ही रहती हो भाई। यकीनन वो बुढ़िया ना किसी मकसद से गई होगी वहां, मुझे पता लगाना ही होगा। क्या खो गई है? मैं? हाँ आप। मैं कहाँ खोऊंगी, मैं तो यही हूँ। क्या कर रही? हर टाइम सड़ी हुई क्यों रहती है? अरे यो, क्या तू हर वक्त मोबाइल के अंदर घुसी रहती है? जब देखो मोबाइल मोबाइल। थोड़ा घर के कामों में भी दिल लगाया कर। ना तुझे नमाज का होश है, ना रोजा रखने का। अम्मा, रोज तो मैं नमाज पढ़ती हूँ और जब रमजान आएंगे रोजे भी रख लूंगी। देख, ससुराल के अंदर अगर कुछ देखा जाता है ना तो औरत की घरदारी देखी जाती है। ये सारी चीजें नहीं चलनी वहां पे। चल जा, जाके काम कर किचन में। ये किचन बीच में कहां से आ गया और मैं किचन में क्यों दिल लगाने लग गई भाई? मैं कह रही हूँ ना, तू जाकर बर्तन धो रही है, लगाओ एक। अच्छा जा रही हूँ, धो रही हूँ बर्तन। तुम धो जाओ के। ये तो कोई सुनता ही नहीं है। जो इसका हाल है ना, इसके बाद अब मुझे शम्मो ने कोई नया रिश्ता तो बताना नहीं है। मुझे खुद ही कुछ सोचना पड़ेगा इसके लिए। शाहरुख, सब खैर तो है ना? मैं तुम्हें फोन भी नहीं किया तुम्हारी वाइफ की वजह से। हाँ अच्छा किया, थोड़ा सा मसरूफ था। खैरियत? अरे नानी को चोट लग गई थी, उनकी ट्रीटमेंट में लगा हुआ था। अच्छा, तो आपके घर में नानी भी है? हाँ। बाय द वे, चोट कैसे लगी? अरे भाई क्या बताऊं, वो एक बक्सा था घर में, वो उनके पाँव पे गिर गया था। सो सैड। वैसे घर में ना बुजुर्गों की वजह से बहुत रौनक रहती है। हाँ काफी रौनक। अब तबीयत कैसी है उनकी? अब तो ठीक है, डॉक्टर ने आराम का खाया।
अच्छा शाहरुख, बोलो। आज कहीं लंच पे चले? नहीं, आज तबीयत ठीक नहीं है, फिर कभी। चलें, फिर यही लंच कर लेते हैं। ठीक है। अरे यार, एक अंकी कॉलेज आओ, चल। बोलो। अच्छा, ये कौन सा तरीका है अपनी इकलौती बीवी से बात करने का? 10 मिनट हुए मुझे ऑफिस आए हुए। आज वैसे ही लेट हो गया था और मैं यहाँ पहुंचा नहीं हूँ, तुम फोन पर बैठी हुई हो। फिलहाल तो मैं अपने कमरे में खड़ी हुई हूँ, फोन पे बैठी रहती हूँ। वो किधर है? वो कौन? ज्यादा ना मासूम बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अच्छे तरीके से पता है मैं किसके बारे में पूछ रही हूँ। नेहा होगी अपनी कैबिन में, पता नहीं। अच्छा, बड़ी मालूमात है भाई। यार तुम औरतों के साथ मसला क्या है? क्या प्रॉब्लम है? क्यों अजाब की तरह मुसल्लत रहती हो हम लोगों पर? अच्छा, तो अब मैं अजाब होने लग गई? हाँ, अब तो मैं अजाब ही लगूंगी। दूसरी जो आ गई, जब दूसरी आ जाती है तो पहली तो अजाब ही लगती है ना। तुम्हें जो समझना है समझो, मैं फोन रख रहा हूँ। हाँ, जाओ, खुदाफिज। अच्छा सुनो, अब क्या है? मैं बोल रही हूँ वो वापसी में आते हुए ना नान लेते हुए आना। मम्मा ना नल्ली बिरयानी बना रही हैं, लाजमी लेते हुए आ जाना ना याद से। अरे वो नानी की फरमाइश पे। ओ भाई, नानी को तो डॉक्टर ने परहेजी खाना खाने को कहा है ना। अरे यार, उनके चक्कर में हमें भी खाने को मिल जाएगा ना, वो बोन का गोश्त और साथ में नल्ली निहारी। मेरे तो मुंह में ही पानी आ रहा है सोचते के साथ ही। ठीक है, तुम बस नान लेते हुए आना। अरे मेरी माँ, फोन रख दे, मेरा बाप आ जाएगा। क्या? तुम्हारा एक और बाप भी है? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अपने बॉस की बात कर रहा हूँ मेरी माँ। हाँ तो बॉस बोलो ना, बाप क्यों बोला? तो मैं गलती हो गई, माफ कर दे प्लीज, माफ कर दे। फोन रख ले यार, खुदा हाफिज। अच्छा खासा था कवारा, फंस गया शादी करके। क्या हो गया? तुम्हारे खाली दिमाग में क्या चल रहा है? क्या हुआ? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर तुम्हारी चोंच क्यों बंद है? कि तुम मर्दों का मसला क्या है शाहरुख? बोलो तो नजला, ना बोलो तो जुकाम। मैं अच्छी तरह जानता, जब भी तुम खामोश होती हो तो तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ खिचड़ी पकड़ी होती। अच्छा, इतना अच्छा दिमाग पढ़ना जानते हो तो एक काम क्यों नहीं कर लेते? किसी हॉस्पिटल में सिटी स्कैन वाली मशीन की जॉब कर लो ना जाके। मेरा आइडिया तो अच्छा है, वहां तो तुम्हें भी जॉब मिल सकती है। कौन सी जॉब? दिमाग को इलेक्ट्रिक शॉक देनी। सुकून चाहती हूं मैं शाहरुख, सो जाओ, सो जाओ। ठीक है भाई, तुम्हें जाग रहे तो जागो, मैं चला सोने। गुड नाइट। इस संदूक की चाबी यकीनन अम्मा के पास होगी। मुझे कुछ भी करके इस संदूक की चाबी तक पहुंचना होगा। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। लाइए। अरे अम्मा, आप फिक्र ना करें ना, हमारी जो फौजिया है ना उसकी शादी हो जाएगी और बहुत अच्छी जगह होगी, परेशान ना हो आप। एक बात पूछनी थी आपसे। पूछिए। क्या मैं आपको अम्मा बोल सकती हूँ? क्या मतलब है तुझे मुझसे? अच्छी तरह समझा दे, मुझे नजर आ रहा सब कुछ। मुझे आप ना मेरे खुलूस पे शक कर रही हैं। मुझे पूरा यकीन है, शक नहीं है। आप जब मेरी कहानी सुनेंगी ना, आपके दिल के ना टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, वो भी छोटे छोटे। अल्लाह पका मत मेरा दिमाग, बता क्या कहानी है? बहुत दुखी है। एक रोज का जिक्र है।
मैं बहुत छोटी हुआ करती थी। मेरे पैदा होने से भी पहले की बात है। मेरे जो अब्बा थे वो निकल पड़े, मेरा मतलब है चल दिए। मेरी अम्मा मुझे पैदा करने से पहले ही, 1 हफ्ते पहले ही निकल पड़ी। बेटे तू फिर दुनिया में ट्रांसफार्मर कैसे हुई? अरे अम्मा, ट्रांसफार्मर नहीं होता, ट्रांसफर होता है। मेरी अंग्रेजी ठीक करने की कोशिश भी मत करना। 10 साल तक बड़ी कोशिश की थी तेरे मरहूम ससुर ने। हाँ आगे बता। हाँ, फिर एक बहुत ही अंधेरी रात थी, बहुत तेज बारिश थी। उस अंधेरी रात और बारिश के दरमियान एक घूरकर कब्र खोद रहा था। ठक ठक ठक। किसकी कब्र खोद रहा था? अरे जो औरत मरी थी उसी की ना, अब जिंदा की तो खोदने से रहा अम्मा। अच्छा आगे। जैसे ही गोरगन ने कब्र खोदी, एकदम से कब्र से निकली मैं। भूख से बिलबिला रही थी और मुझे खाना था पिज्जा। मैंने तो निकलते ही गोरगन से बोला मुझे पिज्जा खिलाओ। गोरगन बोला है, मैं तो खुद यहाँ पे कढ़ाई गोश्त खाने के लिए बैठा हुआ था, मैं कहां से खिलाऊंगा। मैंने बोला अच्छा कोई चांस नहीं है, चलो मुझे तुम घर ही छोड़ दो। उसने मुझे उठाया गोद में, मैं रोने लगी वाह वाह, और उसने मुझे घर छोड़ दिया। एक बात तो पक्की है कि तू बचपन से ही नियत्ती थी, है ना? हाँ वैसे बातें तू खूब अच्छे से बना रही। पकाना चाह रही ना तू मुझे? अल्लाह नहीं अम्मा, मैंने तो सच्ची कहानी सुनाई है, आप शक कर रही हैं। ये सच्ची कहानी है बेटा, तू पका रही है मुझे। अरे अम्मा, कोई इंग्लैंड में पैदा होता है, कोई जटलाइन में पैदा होता है, मैं तो कब्र में पैदा हुई थी, कब्र में बहू। अच्छा तू आज खाने में क्या पका रही वैसे? क्या पकाऊं? ऐसा कर, अरवी की कतलियां तैयार कर दे। अच्छा वो कैसे बनती है अम्मा? ये भी नहीं आती? देख, अरवी की कतलियां काट कर उसे तेज पत्ते में लपेट कर अजवाइन छिड़क के बाकी सारे मसाला जात डाल हांडी में और उसके बाद उनको दम दे दे। 20 मिनट तक दम दे देगी ना तो कतलियां तैयार। ले आना मेरे पास, गरम गरम रोटी के साथ मैं तनावल फरमाऊंगी। क्या बात है, वाह वाह वाह, नवाबी खानदान के खाने भी नवाबी। पीली? हाँ पी। ले जाऊं? हाँ जाइए। ये समझ रही है कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेवकूफ बनाना चाह रही है मुझे। अच्छी तरह पता है तेरे अब्बा का भी, तेरे दादा का भी, तेरी अम्मा का भी। कसाई खानदान। एक्सक्यूज मी। क्या हो गया भाई? तुम्हारी क्या कैसेट की रील फंस गई है? एक 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 एक, एक। सॉरी, मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। या अल्लाह, मैंने ये रुपया ब्यूटी पार्लर खोला ही क्यों? बैठो। कहाँ? मेरे सर पे। बहुत छोटा है, मैं गिर जाऊंगी। अरे जबान के साथ साथ क्या दिमाग भी स्लो है क्या? इधर बैठो। जी बैठती हूँ। क्या करवाना? कुछ नहीं। तो फिर आई क्यों हो? मैंने सुना है कि आप रिश्ते लगवाती हैं। मैं रिश्ते लगवाती हूँ? ये किसने कह दिया तुमसे? रुकैया आंटी ने। रुकैया क्या पगला गई है? दिमाग खराब हो गया है? अरे भाई मैं रिश्ते वाली से बात कर रही हूँ अपनी बेटी के रिश्ते के लिए। मैं किसका रिश्ता लगवाऊंगी? तो अब मैं क्या करूँ? ये भी मैं ही बताऊंगी क्या तुम्हें? वैसे आप कौन कौन सी सर्विसेज देती हैं? ऑल टैप, ऑल टैप। मेरे बाल कट कर देंगी? कैसे कटवाने? बॉब कट। बॉब कट। चलो ठीक है, आप चुप करके बैठना इधर, जबान बंद, वरना बालों के साथ साथ ना जबान और गला दोनों काट दूंगी। आई समझ? आप तो डरा रही हैं। डरा नहीं रही बेटा, बता रही हूँ। आई बड़ी बॉब कट। अरे पीछे डरा दिया मुझे। छोड़े ना, मैं देखूंगी टीवी। आपको ना डॉक्टर ने रेस्ट करने का बोला है, वो भी बेड रेस्ट। अरे मैं सोफे के ऊपर बैठे बैठे थक गई थी, सोचा कुछ फिल्में देख लूं। इस उम्र में आपको फिल्में देखनी है? अल्लाह अल्लाह करें, आखिरी वक्त चल रहा है जिंदगी का। क्या हो गया नानी? आखिरी वक्त तेरा? नहीं आपका, मेरा क्यों? मैं क्यों मरूं वही भरी जवानी में? अरे मैं क्यों मरूं? अभी मेरी उम्र क्या है, तुझसे कोई 2 या 4 साल छोटी होंगी। नानी बहुत नहीं फेंक दिया आपने? अरे कैसी उछल रही कूद रही है। ला मुझे रिमोट दे।
मैं जे रोन की फिल्म देखूंगी। तौबा तौबा, अंग्रेजी फिल्म देखेंगी? वो हॉलीवुड की अदाकारा नहीं है? तो क्या हुआ? मतलब बंदा कुछ लिहाज करता है अपनी उम्र का। इस उम्र में इनको अंग्रेजी फिल्में देखनी है, या अल्लाह। अरे क्या है ऐसा अंग्रेजी फिल्मों में जो मैं नहीं देख सकती? तौबा तौबा कर रही है। अरे भाई, अपनी उम्र का कुछ ख्याल करें नानी, क्या हो गया आपको? सूर्या के अब्बा कहते थे 18 साल से जो कम बच्चे हैं वो अंग्रेजी फिल्म नहीं देख सकते, और मैं तो अभी 18 साल से इतनी ऊपर हुई। दे तुम मुझे रिमोट। लाहौल वाला कुव्वत, पहले लोग झूठ बोलते थे तो मर जाते थे, अभी तो डकार तक नहीं आती। लगा दें अब कुछ अच्छा, रहने ही दें बल्कि। हाँ। हाँ। हेलो नेहा। खैरियत? बेगम घर पे नहीं है जो फोन मिला दिया? अरे तभी तो आहिस्ता बात कर रहा हूँ। बोलिए। मेरा एक काम कर दूंगी? फरमाइए। कल ना मेरा देर तक सोने का मूड है। तो मैं क्या उठाने आऊँ आपको? अरे नहीं, तुम ना ये बात बस बॉस को बता देना। क्या बताऊँ कि आप सो रहे हैं? अरे यार ये बता देना कि कल मैं देर से आऊंगा। वैसे ये बात खुद बतानी चाहिए आपको बॉस को। अरे मैं नहीं बता रहा भाई, 100 सवाल करने बैठ जाएंगे वो। अच्छा ठीक है, बता दूंगी। थैंक यू। खुदा हाफिज। ये क्या किया तुमने? दे रिमोट। कोई जरूरत नहीं है इस घर के माहौल को आलूदा करने की। अरे मैंने कौन से कचरे के भर भर के डिब्बे यो यहाँ रख दिए? आंटी, डब्बा आपके पैर पर गिरा था, लेकिन मुझे लगता है कि उसने असर आपके दिमाग पे कर दिया है। और तू जो चुपके चुपके अंग्रेजी गाने सुनती है वो? मैं आपको ये बताती चलूं कि वो अंग्रेजी नहीं तुर्किश गाने होते हैं। तुर्किश? वो बड़ा बुर्खा पहन के गाती है। अरे मेरी बात और है। तुझे शर्म नहीं आती? तेरे जवान जवान बच्चे। अच्छा, मेरे जवान बच्चे हैं और मैं शर्म करूं? आपके तो बुढ़े बच्चे, फिर आपको शर्म क्यों नहीं आ रही? मैं तो अंग्रेजी फिल्म देखूंगी। देखते हो कौन लगता है मुझे? दे मेरा रिमोट। कोई जरूरत नहीं है, मैं आज ही केबल वाले को बोल के ये सबसे पहले कटवाती हूँ उसकी कनेक्शन, और उससे कहूंगी कि इंटरनेट देने की भी कोई जरूरत नहीं है। ना रहेगी बांसुरी, ना ही बजेगा बांस। तुम्हारे देश सुरैया को मैं अपने मोबाइल के अंदर ना पैकेज करवा लूंगी इंटरनेट का। हाँ, मुझे अच्छे से इस बात का अंदाजा है कि जब आप आज इतनी तेज रफ्तार है तो जवानी में भी आप बिजलियां ही ढाती होंगी। हाँ, ये तूने खूब कही। वाकई में जवानी में बिजली थी, जहाँ भी बिजली गिर जाती थी वहीं ढेर हो जाते थे लोग। तौबा तौबा तौबा, ये एक तो मेरे समझ से बाहर है कि मेरे घर का सारा माहौल बिगड़ के रह गया। बेटी है, भागने के लिए तैयार बैठी है। आंटी है, इनकी जवानी काबू में नहीं आ रही। उफ, इनको देखना है तो सिर्फ फिल्में, सुनने हैं तो सिर्फ गाने। अरे कहाँ जा रही है? रिमोट तो दे दी जा। नहीं देती। अरे मनोज, पिछल पैरी, जन्म जली, तू आने दे सुरैया को। देख कैसी आग लगाती हूँ मैं। अरे मेरी प्यारी अम्मा, यहाँ क्या कर रही हैं? डॉक्टर ने तो रेस्ट को कहा था। अरे बेटा, मैंने सोचा मैं सबके साथ जाके बैठ जाऊं, पर मेरे कमरे में तो कोई नहीं आता। कमरे में कोई नहीं आता? अच्छा, खाना खाया? अरे मैं यतीम, मैं बेवा, मैं लावारिस। अरे मेरे कमरे में कोई नहीं आता। सब मुझसे ऐसा दूर भागते हैं जैसे मुझे कौन की बीमारी हो। अरे ऐसे कैसे कर सकते हैं आपके साथ? मैं लेती हूँ ना खबर सबकी। नहीं बेटे नहीं, मैं नहीं चाहती मेरी जात की वजह से किसी को कोई तकलीफ पहुंचे। अरे अम्मा ऐसे कैसे? आप मेरी माँ हैं। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, उनकी नहीं। मैं तो बैठे बैठे सोच रही थी कि कोई टीवी पे मजहबी प्रोग्राम देख लूं, पर तेज सौका आई और रिमोट लेके चली गई। क्या? रजिया की इतनी जुर्रत? अब कोई फायदा नहीं, अब जाके आराम करूंगी मैं। बड़ा दिल था मेरा मछली खाने को। अगर तुम्हारे अब्बा जिंदा होते ना
तो किलो मटकी वाली मछली लाके मुझे दे देते। अम्मा मैं शाहरुख से कहती हूँ ना मछली लेता आएगा, और इस रजिया की तो मैं खबर लेती हूँ। हाँ बेटे, अच्छी तरीके से निपटियो। और कह रही थी मुझसे बिजली का बिल कौन देगा? बताती हूँ मैं कौन भरेगा बिजली का बिल। अम्मा आप देखें, सोचो जरा, इस उम्र में नेट पैकेज चाहिए, शर्म नहीं आती है? मगर अम्मा आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था ना। क्यों? मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, जो दिल में आएगा वो बोलूंगी। मैं किसी के बाप से नहीं डरती। किसी के बाप से डरती मैं भी नहीं हूँ। अरे मम्मा, तुम तो चुप रहो, चमची कहीं की। बात कर रही हूँ ना मैं। तुम्हारा इतना मुंह है कि तुम मुझसे बात करो। जब अम्मा टीवी देखना चाह रही थी तो तुमने रिमोट क्यों छीना? तुम्हें पता है ये टीवी शाहरुख के अब्बा लेकर आए थे। शाहरुख के अब्बा ना मेरे खाविन भी थे, इस लिहाज से इस टीवी पर मेरा भी पूरा हक है। अरे कौन सा हक? रिमोट दो। तुम्हारी अम्मा ना टीवी के ऊपर बॉल्ड फिल्में देखना चाहती हैं। तुम मेरी माँ पे फजूल इल्जाम लगा रही हो। कोई इल्जाम नहीं है, मैंने अपनी आंखों से उन्हें अंजुरिका जोली की फिल्में देखते हुए पकड़ा है। अम्मा एंजेलिना है वो। अरे तेरी रिश्तेदार है, तुझे इतनी फिक्र लगी हुई है। मेरी माँ मजहबी प्रोग्राम देखना चाह रही थी, फजूल इल्जाम लगा रही हो तुम। और तुमने बिजली के बिल का ताना भी दिया उन्हें। हाँ तो और क्या, मेरा बेटा किसी स्मगलर की औलाद है कि सारे उसके पैसों पर ऐश करेंगे? मेरा बच्चा पैदा मैंने किया था। हो अम्मा, मम्मा आप लोग क्या लेके बैठ गए? खत्म करे ना। तुम चुप रहो, तुम हमेशा इसी की साइड लेती हो। मम्मा ये आप मुझे कह रही हैं? मैंने आज तक आप में और अम्मा में कोई फर्क नहीं रखा। मुझे आपसे यूं उम्मीद नहीं थी। तू आखिर इन लोगों से उम्मीदें लगा कर ही क्यों बैठी है? तुम ना फजूल बातें बंद करो, मुझे रिमोट दो। रिमोट चाहिए ना तो मेरी लाश पे से गुजर के जाना पड़ेगा। लाश गिराएगा कौन? मुझे रिमोट दो, मैं कह रही हूँ। तौबा है। हेलो हेलो शाहरुख, अरे भाई तुम्हारे घर में जंग छिड़ गई है, जल्दी से आ जाओ। नहीं बस छोड़ दो काम वाम, जल्दी से आ जाओ, यहाँ पे मार देंगे ये एक दूसरे को। मुझे लग रहा है कत्ल वत्ल कर देंगे। जल्दी आ जाओ घर पे, पागल हो गई हैं दोनों। हद है, लोगों के घरों में बच्चे लड़ते हैं और बड़े समझाते हैं, और एक हमारा घर है, बड़े लड़ रहे हैं और बच्चे समझा रहे हैं। हाँ वही तो। मेरी रोटी भारी पड़ रही है ना, नहीं खाऊंगी आज के बाद रोटी, चावल पे ही गुजारा कर लूंगी मैं। नानी इस बात को छोड़ें, इन लोगों से वादा लीजिए कि ये लोग लड़े ना। वो वादा ही क्या, जो वफा हो जाए। सूर्या के अब्बा कहा करते थे। ये रजिया ने ना तुम्हारी नानी पे इल्जाम लगाया और ताना दिया बिजली के बिल का। शाहरुख, ये सरासर इल्जाम है मुझ पर, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। आप सब फिर शुरू हो गए। किसी को फिक्र ही नहीं है कि घर में एक जवान लड़की बैठी हुई है। एक तो तेरी थिरकती जवानी ना पता नहीं कहां से बीच में आ जाती है। अपना मुंह बंद रख। हाँ तुम्हें पता है ये ना फौजिया का रिश्ता करवा रही थी कुछ टांग भर के शेख के साथ। वो तो एन वक्त पे मैं आ गई, वरना बेचारी फौजिया का पता नहीं क्या होता। फौजिया को मैंने जन्म दिया है, मेरा पूरा हक है इस पर। देखा देखा शाहरुख, मैं कहती थी ना, मैंने कभी कहा, मैंने कभी ये ताना दिया कि तुम मेरे बेटे हो, मैंने तुम्हें पैदा किया। मैंने जिंदगी में कभी ये नहीं कहा, कभी नहीं कहा मैंने। मम्मा, अरे बात तो यार, तुम ना ये बहाने कर रही हो ना इस तरह के, मुझे अच्छी तरह समझ में आ रहा है। तुम्हें बताती हूँ अभी आके। यार बैठ जाओ सुरैया, हट जा। अरे यार, एक मसला खत्म नहीं होता दूसरा शुरू हो जाता है, कहाँ जाऊं मैं? अरे लेकिन इस वक्त सबसे अहम बात ये थी कि आज खाने में क्या बनाऊं। तू ऐसा कर, यखनी पुलाव बुला ले। सूर्या के अब्बा बड़े शौक से खाया करते थे। किसकी कॉल आ गई? हेलो, हाँ वो इमरजेंसी घर पे आना पड़ा, मैं सुबह मिलता हूँ तुमसे। हाँ हाँ बाय बाय। किसका फोन था? किससे सुबह मिलने की बात कर रहे थे? तुम औरतों का ना वाकई कोई इलाज नहीं है। मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है। देखो फिलहाल तुम आज क्या बनेगा इस पे ध्यान दो। मैं अम्मा और मम्मा को सब बता देती हूँ। आओ दोनों मिलके बताते। आओ 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 आओ। जाओ जाओ, देख लूंगी मैं तुम्हें। क्या तुम लोग खुसर फुसर कर रहे हो? कम से कम मुझे भी तो पता चले। रानी आपको कुछ ना ही पता चले ना तो ही बेहतर है। ये सारे लोग कहाँ चले गए? पुलाव खाने गए हैं। पुलाव मेरे बगैर? अरे सूर्या के अब्बा होते तो ये सब ना होता ये। अरे नानी, अच्छा ही हुआ सुरैया के अब्बा जिंदा नहीं है, वो होते तो पता नहीं क्या क्या ही होता। हट जा भाई। शाहरुख, मैं भी आ रही हूँ।
मैं क्यों बैठे रहो, मैं भी जाती हूँ। सर मैं कह रहा था कि हमारे पास 3 बेडरूम का फ्लैट भी है और 2 वाला भी है। दूध वाले की सहूलत भी है? नहीं नहीं, दो बेडरूम वाला फ्लैट भी है। अच्छा, पर मैं 2 बेडरूम्स का करूंगा क्या? मुझे क्या मालूम सर, हाँ ये तो आप बताएंगे ना। अगर आप कहते हैं तो मैं 3 बेडरूम वाला दिखा देता हूँ सर। ये 1 मिनट, ये देखें, ये रहा। मुझे तो 1 वाला चाहिए। तो उसमें क्या है सर, 1 बेडरूम वाला फ्लैट भी है। लेट? मैं बिल्कुल लेट नहीं हो रहा। मेरी बीवी नौकरी करती है और मैं घर पे खाना पकाना, झाड़ू पोछा सब करके आया हूँ। बहुत अच्छी बात है सर, ऐसे ही किया करें। क्या ये अभी तक यही है? हाँ यहीं पर है। मुझे लगता है मेरी किस्मत ही खराब है, सारे पागल मुझे टकराते हैं। अच्छा तुम स्ट्रेस मत करो, ठीक है, मैं डील करती हूँ। ठीक जी सर, बताइए क्या चाहिए आपको? मुझे तो रिश्ता चाहिए। रिश्ता? मगर आप तो फ्लैट लेने आए थे। नहीं, मेरे पास बहुत वक्त है, मैं बिल्कुल लेट नहीं हो रहा। वैसे बाय द वे आपकी शादी हो गई? हाँ हो गई है, मेरे 8 बच्चे हैं। क्या? आपके शौहर क्या करते हैं? वो भी आपकी तरह फारिग ही हैं, घर में ही होते हैं। क्या? अपनी ये फालतू बकबक बंद करें, ये बताएं फ्लैट खरीदना है या नहीं? जी खरीदना है, पर मुझे नहीं, मेरी बीवी को। तो बीवी को साथ लाए ना। पर वो तो काम पर गई है ना। ठीक है, जब साथ होंगी तब लेकर आना। अब आप जाएं। जाऊं? मैं कहाँ जाऊं? जहन्नम में। जहन्नुम में? मगर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो मैं जहन्नुम जाऊंगा? बहुत पका लिए, जाओ यहाँ से, चलो उठो। ठीक है, जा रहा हूँ। वैसे चाय तो बहुत ही मजेदार बनाई है, नहीं? तुमसे बात कर रही हूँ मैं, क्या सोच रही हो? हाँ, सोच नहीं रही, प्लानिंग कर रही हूँ। कैसी प्लानिंग? इस घर से भागने की। इस घर से भागने की? इतना हौसला नहीं है तुम्हारी सलमान में कि तुम्हें इस घर से भगा के ले जाए। ठीक कहा, भाई में हौसला था आपको भगाने का। सही कहा, जब ही आज तक भाग ही रही हूँ बस। ये भी ठीक है, लेकिन आपको पता है जब भी मैं सलमान से भागने की बात करती हूँ ना तो वो घबरा जाता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हमारी स्टोरी का हल क्या होगा। देखो, हर कहानी का ना एंड जरूर होता है, लेकिन मुझे ना मेरी स्टोरी का डी एंड होते हुए नजर आ रहा है। अभी तो तुम्हारी कहानी का इंटरवल भी नहीं हुआ, तुम अभी से ना उम्मीद हो रही हो। ऐसा नहीं कहते। उम्मीद किससे बांधूं? अरे भाई, अल्लाह से। और किससे उम्मीद लगानी है? अल्लाह से तो उम्मीद है, अब वो ही कोई रास्ता दिखाएगा। तो फिर चलो। कहाँ चलूं? नानी के पास। क्या हो गया, आपका दिमाग ठीक है? बहुत खपाती है नानी। वो भाई बहुत मजा आता है उनके साथ, तुम चलो तो, उठो। नहीं, मुझे कोई मजा नहीं आता है, मुझे पकने का बिल्कुल शौक नहीं है। बेवकूफ, अगर नानी ने सलमान से तुम्हारी शादी का ऐलान कर दिया तो फिर सोचो वो होगा कैसे? मेरी बात सुनो, तुम मेरे साथ चलो, नानी के पास चलते हैं, थोड़ा सा रोना धोना करना, इमोशनल ड्रामा करना, क्या पता तुम्हारी बात बन जाए। इसमें तो मैं माहिर हूँ, बचपन से ड्रामे कर रही हूँ, कितना रोना है क्या रोना है सब पता है। ड्रामेबाज तो तुम बहुत बड़ी हो, मेरे साथ भी बहुत ड्रामे किए तुमने शुरू में। चलो उठो फिर। चले चले। भाभी यहाँ जाना है। अच्छा सॉरी, चलो। ए जन्म जली, क्यों बंद कर दिया गाला? नानी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अगर तू खजाने का पूछने आई है ना तो भूल जा कि मैं तुझे हिस्सेदार बनाऊंगी। अरे नहीं ना, मैं आपको
कुछ बताने आई हूँ। क्या? अपनी फौजिया है ना, मैंने कब कहा पड़ोसियों की? अल्लाह, मेरा मतलब है कि अपनी फौजिया को किसी से प्यार हो गया है, बिल्कुल वही वाला प्यार जैसे सुरैया के अब्बा को हुआ था आपसे। अरे क्या दिल के तार छेड़ दिए। क्या वो दिन थे जब वो और मैं बाग में कुल्फी खाने जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल वही वाला। उसी तरह हमारी फौजिया भी बाग में जाके कुल्फी खाना चाहती है भाई। है? कुल्फी खाना चाहती है और तू यही मंगा ले, सब खा लेंगे। ओफो नानी, जैसे आपने नाना से शादी की थी ना, वैसे ही मैं सलमान से शादी करना चाहती हूँ। हम खानदानी लोग हैं, खानदानी नवाब हैं। हमारे यहाँ लड़कियां मर जाती हैं लेकिन भाग के शादी नहीं करती। एक सेकंड नानी, लेकिन आपने तो मुझे एक दिन बताया था कि आपने भाग के शादी की थी। अरे वो जमाना और था जब लड़का और लड़की घर से भागते थे ना तो सीधा जाके निकाह करते थे। और आजकल अल्लाह तौबा तौबा। नानी आपको ना मेरा साथ देना होगा, वरना क्या? वरना मैं जहर खा के मर जाऊंगी। अरे वो क्यों रही है, जाके खा ले। अरे नानी, बात तो सुने नहीं। देखिए, क्या आप नहीं चाहती कि आपकी नवासी का घर बस जाए? क्यों नहीं चाहती? ये हुई ना बात, तो कुछ करे ना। क्या करूं? सलमान से ना मेरी शादी करवाने में मेरी मदद करें। सलमान? अरे ये वही तो सलमान नहीं जिसके जूते मैंने तेरे कमरे में रात को देखे थे। कौन से जूते नानी? शायद आपने कोई ख्वाब वाब देखा होगा। ख्वाब वाब नहीं देखा तो मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने सब देखा है। अरे नानी, छोड़े ना इन बातों को। आप कोशिश करें ना कि हमारी फौजिया की शादी सलमान से हो जाए। आप अम्मा और मम्मा से बात करें। समझ रही हैं आप मेरी बात को? मुझे ये लगता है कि अगर हमारी फौजिया की शादी नहीं हुई ना सलमान से, तो वो वाकई में मर जाएगी। अब सब आपके ऊपर है। अच्छा ये बताओ, ये सब कुछ करके मुझे क्या मिलेगा? दुआएं नानी, दुआएं। प्लीज नानी कुछ करे ना प्लीज। अच्छा तू ऐसा कर, मेरे लिए अच्छी सी कॉफी बना के लेके आ। कॉफी? और आप? जाओ मेरे लिए भी ले आना। मेरे मालिक अब क्या चुड़ैलें भी आएंगी। हॉट? हॉट क्या? मैं क्यों हॉट हो गई? इसका मतलब पीछे हटो। क्यों पीछे हटूं? मेरा पार्लर है ना, मेरी जहां मर्जी है मैं खड़ी हूँ। आप बहुत पोका आता है, हमको मेकअप करवाना है। किस शक्ल पे? क्या बोला? मैं कह रही इस प्यारी सोनी शक्ल पे मेकअप कराना है। तुम हमको बहुत ज़हीन औरत लगता है। ज़हीन तो मैं बचपन से ही हूँ। अब बहुत बंद करो, हमारा मेकअप करो। मेकअप कहाँ करूँ? पहले ही लगा हुआ है, जगह कहाँ है, कहाँ करूँ भाई? ऐसे ही करो। करती क्या है आप? हम सिफली करता है। महबूब आपके कदमों में। घरेलू नाचाकी शोहर का नाराजगी मोहब्बत में बदल जाता है। शोहर तो कब्र में है, निकाल के मनाऊंगी क्या अब मैं? कोई भी मौसला हो हम सब ठीक कर देता है। मौसला तो एक बहुत बड़ा है। अपना नंबर देके जाना तो फोन करूंगा। हाँ 0396। बिल्कुल ठीक है, सही है। अभी तुम हमारा मेकअप करो। हाँ ज्यादा बात नहीं करो। मैं मेकअप करूंगी बहुत अच्छा सा। अच्छा बहुत प्यारा, ब्यूटीफुल ओछा मेकअप, ऐसा ओछा। ओके। मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं, क्यों सदा आ रही है छननननन छननन छननन छननन। 99 एक कम 100। क्या हो गया है अम्मा? कहाँ से भर ली इतनी जुएं सर में? बेटा मैंने सोचा कि किसी को घर से बेघर करना कोई अच्छी बात तो नहीं, इसलिए जब तक मुफ्त में रह सकती हैं रह ले बेचारियां। अच्छा, और आज जो इनको बेघर कर रही हैं आप, उसका क्या? दरअसल कल जब मैं चाय बना रही थी तो क्या देखती हूँ कि न जाने कब टपाटप करते हुए ये सब जुएं चाय में गिर गईं। या अल्लाह, यक थू। क्या हो गया अम्मा आपको? आप उस चाय की बात कर रही हैं जो मैं और फौजिया मजे ले लेकर पी रहे थे? हाँ, वो तो जब मैं अपने लिए चाय निकाल रही थी तो उसमें एक मोटी सी पिल्ले नुमा जू को मैंने
स्विमिंग करते हुए देखा। बस फिर मैंने तो चाय वहीं छोड़ दी। मुझे उबकाई आ रही है, उल्टी आ रही है मुझे। अम्मा आप ऐसा कैसे कर सकती हो हमारे साथ? आपने हमें बताया क्यों नहीं? बस अब आज से बंद, आप किचन में कोई काम नहीं करोगी, सारा खाना ना मैं खुद बनाऊंगी। नहीं तो बेटा एक बात तो समझाओ, ये जो तुम लोग बाजार जाकर बड़े मजे से बन कबाब, छोले चने, निहारी, हलीम ठूस ठूस कर खा रहे होते हो, तो ये क्या वो बावर्ची बड़ी सफाई के साथ तैयार करते हैं? तुम्हें पता है एक बार मैं फौजिया के अब्बा के साथ बड़े शौक से निहारी खाने गई, तो क्या देखती हूँ कि वो कलमुहा बावर्ची ऐसे करके पसीना साफ कर रहा था और पसीना सीधा निहारी के शोरबे में। मैंने उससे कहा ये क्या कर रहा है, क्या मुसीबत है तुझे? कहता है मजीद जायकेदार बना रहा हूँ बाजी। उल्टी आ रही है मुझे, उल्टी आ रही है। लल्लो बेटा मैं भी तेरी ही सास हूँ, अगर सही तरह तुझे राह रास्त पे ना लेकर आई ना तो मेरा नाम बदल दियो। अब से तू रोजे रखना शुरू कर देगी, खाने में तेरी दिलचस्पी खत्म हो जाएगी। क्या कहते हैं उसे? मिट मिट फास्टिंग, जो कि बहुत फास्ट होगी। थोड़ी सी क्रीम अपनी जुबान पे भी लगा लो। तुम्हारे मुंह से हर वक्त अंगारे क्यों उगल रहे होते हो मेरे लिए? क्रीम हाथ पांव पे लगाने का कोई फायदा नहीं है। वैसे की वैसे ही रहेंगे। देखो शाहरुख, मेरा ना लड़ने का कोई मूड नहीं है इस वक्त, समझ रहे हो? अच्छा तो फिर बटल करने का मूड है क्या? ये क्यों पका रहे हो यार? क्योंकि मेरा दिल चाह रहा। क्यों? तुम्हारे दिल को किसने मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दिया? कहीं नेहा ने तो नहीं लगा दिया? शादी का कार्ड तो नहीं भेज दिया उसने तुम्हें अपनी? तुम सारे मर्दों का ना एक ही हाल है वैसे, ख्वाब पूरा नहीं होने वाला तुम्हारा ये। एक बात कहूँ? दो कहो। नेहा कितनी प्यारी है ना, जब भी मैं उसके साथ होता हूँ एक अजीब सा सुकून मिलता। आ गई ना दिल की बात जुबान पर? हाँ आ गई। वो बहुत अच्छी है, वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। बात सुनो मेरी शाहरुख, कान खोल के जहन नशीन कर लो अपने। दूसरी शादी ना मेरी लाश से गुजर के ही करनी होगी तुम्हें। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो मुझे डेट बता दो कि तुम कब मरने वाली हो, और हाँ ये भी बता देना कि मैं तुम्हारी लाश से नंगे पैर गुजरूं या फिर जूती पहन के। ज्यादा दिमाग मत घुमाओ मेरा, चुपचाप सो जाओ। चलो ठीक है, फिर मैं सोने जा रहा हूँ। और मैडम अब तुम तड़पती रहना। जिस घर में जवान बेटी बैठी हुई हो उस माँ को कैसे नींद आ सकती है? मुझसे कुछ कह रही हैं? नहीं, शायद आप सीधे बैठा हुआ उससे बोल रही हूँ मैं। आंटी आपको ना मेरी बेटी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वो तेरी बेटी है ना, तो मेरे दामाद की बेटी है, इस लिहाज से वो मेरी नवासी हुई। मैंने फौजिया के लिए एक लड़का ढूंढा है। आंटी ना तो आप ठीक से देख पाती हैं, ना सुन पाती हैं, ना चल पाती हैं, ये लड़का कहाँ से ढूंढ लिया आपने? तुम उसकी फिक्र छोड़ दो, कहाँ ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, कब ढूंढना है, बस तुम अपना जहन बना लो। किस बात पर? फौजिया की शादी वही होगी जहां मैं चाहूंगी। चलो आपको भी सूझ गई। मुझे एक बात समझाए, आपकी वो सुरैया क्या कम कबाब में हड्डी थी जो आप भी शुरू हो गई? क्या बोल रही है? जरा जोर से बोल, मैं भी तो सुनूं। मैं नफ्सियाती हो गई हूँ, अपने आप से बातें करना, खुद कलामी शुरू कर दी है मैंने। तू तो नफ्सियाती पहले से थी। जब भी तू कुतुब ने सुरैया को चुना। कुतुब ने सुरैया को चुना नहीं था, उसने अपने आप को चुनवाया था। अदाएं दिखा दिखा के, लश्कारे मार मार के फंसाया था मेरे कुतुब को उसने। खुदा जब हुस्न देता है अदाएं तो आ जाती हैं। कुतुब खुद पता फिदा था उसके ऊपर। अच्छा, उसके हुस्न पे फिदा था कुतुब, तो मैं क्या बदशक्ल औरत थी? तू तो अब भी बहुत डरावनी है। देखिए आंटी,
मेरा दिमाग मत खाए, मुझे आराम करने दे। मेरी नींदें उड़ा के तू आराम करना चाहती है? नहीं, तुझे मैं आराम करने नहीं दूंगी। क्यों मेरी माँ, मैंने बिगाड़ा क्या है आपका? तू मुझे खजाने का पता बता दे। वो जो संदूक मेरे पैर पे गिरा था ना, जिसके अंदर बच्चों के लंगोट रखे थे। दरअसल आजकल ना लंगोट बड़े यूनिक हो चुके हैं, बड़ी मुश्किलों से दस्तयाब है, इसलिए संभाल कर रखने पड़ते हैं। अरे अंग्रेजी में क्या बोल रही है, उर्दू में बोलना। अरे आंटी, एक जमाना था जब माएं बच्चों के लंगोट बार बार धोकर इस्तेमाल कर लिया करती थी। बच्चों की सेहत पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता था और बच्चे तंदुरुस्त तवाना ही रहते थे। आजकल की माएं तो डायपर इस्तेमाल करती है ना। मैं फैसलाबाद जाऊंगी ना, वहां से तेरे लिए लंगोट लेके आऊंगी। लंगोट मेरे लिए? भला मैं क्या करूंगी लंगोट का? तुझे बहुत शौक है ना, संदूक में रखना। देखे, मेरा सर मत खाए, मुझे आराम करना है, खुदा के वास्ते मुझे आराम करने दे। अच्छा जरा तकिए तो दे। अजीब बात है, आराम मुझे करना है, तकिए इनको चाहिए, लीजिए। इसी बात की कमी थी बस, तकिए भी इनको दे दो, कंबल भी ये मांग लेंगी, मैं कहाँ सोऊंगी जमीन पर। जोर से बोलना। गाना गा रही थी, सुनेंगी आप? पता नहीं कौन से शौहर होते हैं जो अपनी बीवियों के साथ उनकी उंगलियों पे नाचते हैं। हमें तो आज तक नहीं मिला। एक हमारा वाला है। किससे बातें कर रही हो? अपने आप से बातें कर रही हूँ मम्मा। नफसियाती हो गई हो क्या? नफसियाती नहीं होंगी तो और क्या होंगी मैं? भाई ये नवाब पैलेस नहीं है, ये नवाबी पागल खाना है। मैं नफसियाती हो गई हूँ। यहाँ पर कोई भी अच्छा भला इंसान पागल हो जाएगा, मेरा हाल क्या होगे? हाँ बहन, हाल तुम्हारा तो मैं तो काफी दिन से देख रही हूँ, बड़ी आओ भगत हो रही है रजिया की। अरे नहीं, वो तो एक नाटक है। कैसा नाटक? अरे वो आपके और मेरे लिए ही तो कर रही हूँ मैं। अरे सीधे से बताओ क्या कर रही हो? अरे मेरी प्यारी मम्मा, शाहरुख की असली मम्मा, आप गौर से सुनिए मेरी बात। ये जो अम्मा है ना, ये जो सारा खजाना दबा कर बैठी हैं, उनके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं जरा आजकल अपना दिमाग लगा रही हूँ कि कैसे पता लगाऊं कि कहाँ पे छुपा कर बैठी हैं। आखिर आपके खातिर ये सब कर रही हूँ, आपने इस खानदान के लिए इतना कुछ किया है, लेकिन आपके साथ साथ अपने लिए भी कर रही हूँ। भाई किया तो मैंने बहुत कुछ है, इसमें तो कोई शक है नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ये बता रही हूँ, रजिया जो है ना बहुत ही शातिर और चालाक औरत है। ये घी ना सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा। अरे सुने मेरी बात सुनो, क्या जरूरत है हमें घी निकालने के लिए उंगली को टेढ़ा करने की? क्यों ना हम डब्बे को गरम करके उल्टा कर दें? कैसा? अरे मेरी चालाक लोमड़ी है, बहुत ही चालाक हो तुम। बहू किसकी हूँ आखिर? लेकिन एक मसला है। अब क्या हो गया? मसला ये है कि आपको मुझसे एक वादा करना पड़ेगा, और वो वादा ये है कि आप शाहरुख की दूसरी शादी नहीं होने देंगी कभी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? पहले ही बहू से बेजार हूँ, पागल हूँ कि दूसरी लेकर आऊंगी। क्या आप मुझसे बेजार हैं? नहीं, तुमसे थोड़ी, वो तो स्लिप हो गया, ऐसे ही हो गया। खैर छोड़ो, देखो तुम रजिया को ना हल्का मत लो। मेरा तो बुढ़ापा आ गया उसके पीछे भाग भाग के, लेकिन आज तक वो कुछ ना उगली, पता नहीं क्या बोलेगी। अरे आप फिक्र ही ना करें, इस बार उनको सब कुछ उगलना पड़ेगा, मुझ पर छोड़ दें। कीती रहो। अच्छा एक काम करोगी, मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, मुझे कहीं जाना है। अरे आपका हुक्म सर और आंखों पर, अभी कर देती हूँ। मैं जाऊं? जा। लव यू टू। नफसियाती है लेकिन है काम की है। जिंदगी तूने हर कदम पे मुझे एक सपना नया दिखाया है, कभी खुशी का इसे रंग दिया, कभी हंसते हुए रुलाया है, जो कभी ख्वाब मैंने देखे थे वो नजारे
क्या कर रही हैं आप अम्मा? अंधी हो गई हो, नजर नहीं आ रहा कि दुपट्टा टाक रही हूँ? हाँ मगर किसका दुपट्टा है ये? अरे भाई, ये मेरी अम्मा की शादी का दुपट्टा था, उन्होंने मेरी शादी पर मुझे दिया और अब मैं इसे फौजिया की शादी के लिए टाक रही हूँ, तैयार कर रही हूँ। क्या नानी ने आपको सिर्फ मेरे लिए यही दुपट्टा दिया था? इतना फटा पुराना दुपट्टा, बिल्कुल मेरी किस्मत की तरह ही है। तुझे क्या कदर पुरानी चीजों की है? अब ठीक तो कह रही है अम्मा, क्या जरूरत थी इतनी मेहनत करने की, मार्केट से जाके नया ले आती। ये नवाबी दुपट्टा है, नवाबी। कि नवाबी नहीं, फकीरी दुपट्टा लाजमी लग रहा है मुझे। पता नहीं क्या बके जा रही तू। कुछ नहीं बोल रही मैं। अच्छा वो अम्मा, मैं ना एक खुशखबरी देने आई थी आप दोनों को। कैसी खुशखबरी? कैसी खुशखबरी बताओ ना। हाय अल्लाह, शर्म आ रही है कैसे अच्छा बताती हूँ। अब वो अम्मा आप ना बताती हूँ अम्मा, आप ना खैर से दादी बनने वाली हैं और फौजिया तुम फुप्पो बनने वाली हो। क्या दूसरी बार करंट लग चुका तुझे? नहीं अम्मा, इस बार पक्की रिपोर्ट है, पक्की। हम कैसे यकीन कर ले? हाँ तो यकीन भी आ जाएगा। अच्छा वो मैं ना एक रिक्वेस्ट करना चाह रही थी आपसे अम्मा। मैं ना चाहती हूँ कि ये जो न्यूज़ है ना, खुशखबरी जो मैंने सुनाई है आपको, ये आप अभी किसी से शेयर ना करें, मतलब किसी को भी पता ना चले। मगर क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ ना अम्मा। मगर चाहती क्यों है ऐसा? वो अम्मा मुझे पसंद नहीं करती ना। मगर वो ऐसा क्यों करती है? क्योंकि मेरी आपसे इतनी जो बनती है, इसीलिए तो मम्मा को मैं पसंद नहीं हूँ और वो शाहरुख की दुल्हन लेके आना चाहती हैं अपनी पसंद से। चलो, यहाँ एक नहीं संभल रही और वो दूसरी लाने के चक्करों में। वाह! और आपको पता है वो नानी है ना, वो सारे खजाने को ना हड़पना चाहती हैं। कौन सा खजाना? ओह अच्छा, वो खजाना। हाँ, अरे वो तो मैंने 7 पर्दों के पीछे अच्छी तरह ताले में बांध कर रखा हुआ है और उन तमाम तालों की चाबियां मैं अपने पास रखती हूँ, पूरा गुच्छा। ऐसे खजाने का क्या फायदा अम्मा, जो आपकी बेटी के काम ना आए? आज रात मुझे ये सारा खजाना उड़ाना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो ये बुढ़िया सारा का सारा खजाना अपनी उस बेटी को दे दे। नहीं। अच्छा मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो अब मुझे अपना ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज। पानी छिड़क खुद पे पानी।
हाँ सदा हूँ अपने प्यार की। अम्मा हाँ बेटा, मैं अच्छी तरह जानती थी कि मेरी शहजादी रात के इस पहर मुझे यहीं पर मिलेगी। नहीं अम्मा, मैं तो यहाँ बस ये हाँ बेटा, जहाँ से तुम्हारी सोच खत्म होती है मेरी वहां से शुरू होती है। अच्छा, लेकिन अम्मा इस संदूक में से तो बड़ी बदबू आ रही है। हाँ तो बेटा, जहाँ पर बच्चों की गंदी पोतड़ियाँ पड़ी होंगी वहां पर बदबू ही आएगी, खुशबू थोड़ी आएगी। मतलब कि खजाना किसी और संदूक में है? नहीं, खजाना यही है। नहीं, मैं नहीं समझी अम्मा। अरे तो मैं समझाती हूँ ना, जरा खोलो इसे। हाँ हाँ, खोलो खोलो। बड़ा पुराना हो गया है। खोल दूं? हाँ हाँ खोलो। देखो, ये मैं तुम्हें समझाती हूँ। दरअसल जब मेरे मरहूम शौहर कुतुब पैदा हुए थे ना, तो उनकी दादी ने ये पोथड़ियां उन्हें दी थी। सारा बचपन यही पोथड़ियां पहन के गुजरा। फिर शाहरुख पैदा हुआ। जब शाहरुख पैदा हुआ तो शाहरुख की दादी ने ये पोथड़ियां उसे दी। शाहरुख का सारा बचपन इन्हें पहनते हुए गुजरा। अब जब शाहरुख का बेटा पैदा होगा तो वो भी यही पोथड़ियां पहन के बड़ा होगा। जिंदा हो बेटा? हाँ। तो ये है खजाना, इसको संभाल कर रखना, ठीक है? मैं रखूं? हाँ बिल्कुल, शाहरुख के बच्चे के लिए, तुम नहीं तो रखना। मुझे रखनी। सदा हूँ अपने प्यार की। पागल लोग। क्या हो गया भाई? ये बीवियों की तरह सड़ा मुंह क्यों बनाया हुआ है तुमने? मैंने तुम्हें कल कितने फोन किए, तुमने रिसीव ही नहीं किए। अरे यार, मैं यहाँ से जाने के बाद ना अपना मोबाइल साइलेंट पे कर देता हूँ, बेगम की डर की वजह से। मैंने लेट नाइट फोन किया था। हाँ, मैं जल्दी सो गया था ना, और हमारी बेगम है, सोने के बाद भी जागती रहती, चुड़ैल कहेगी। उफ, बीवी है या चुड़ैल? दोनों। अच्छा एक बात तो बताओ, इतनी रात गए तुम मुझे कॉल क्यों कर रही थी? तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। मुझे? तुम? पता है तुम्हें, मैं भी तुम्हें ना मिस कर रहा था, पर सोने के बाद। क्या मतलब? मतलब ये कि सोने के बाद मेरे ख्वाब में तुम आई थी ना, तो वही बातें याद कर रहा था। सच्ची? मुच्ची। और ख्वाब में आने के बाद क्या करती हूँ? वही बातें जो शादी से पहले मेरी बीवी किया करती थी। मुझे क्या पता तुम्हारी बीवी क्या बातें करती थी। मैं बताता। शाहरुख, आई लव यू। मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती, तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगी। हाय अल्लाह, आपके ख्वाब भी बड़े सच्चे हैं। और तुम औरतें भी ना एक ही जैसी होती हो। पहले कहती हो कि तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं सकती, उसके बाद हमें जीने नहीं देती। मेरा इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया। मेरा पूरा लाइफ खराब कर दिया। अरे कौन मर गया तेरा? अरे कोई नहीं मरा नानी, मैं मर गई, मैं बर्बाद हो गई। क्या बक रही है, ऊंचा बोल। अरे नानी, खत्म, आपकी खुशियों के दिन खत्म, खल्लास। अरे इतनी जोर से क्यों चीख रही है? क्या मैं बहरी हूँ? अरे नहीं, मैं बहरी हूँ भाई, आप नहीं, मैं बहरी हूँ, मैं हूँ बहरी, मैं हूँ। अरे खुल के बोलना। अरे भाई और कैसे बोलूं? अच्छा, वो मैं ये सोच रही थी कि वो जो सारा खजाना है ना, वो मैं
आप ही के हवाले कर दूं? अरे भाई वाह, तू क्या देगी मुझे खजाना? उस खजाने की तो मैं खुद ही मालिक हूँ। जितना नागन को दूध पिला दो वो उतना ही डसेगी। बिल्कुल सही पहचाना तूने बुढ़िया। है? तूने क्या मुझे बुढ़िया बोला? हाँ बोला मैंने बुढ़िया, एक बार नहीं बार बार बोला बुढ़िया बुढ़िया बुढ़िया। अरे बुढ़िया होगी तू, तेरा खानदान, तेरे और सच होते। अरे मैं क्यों भरी जवानी में बुढ़िया होने लगी? हाय अल्लाह, लो भाई, अगर ये भरी जवानी है तो फिर काली कैसी होगी? अरे मैंने फिल्म में देखा था, नागन लड़की का रूप धारकर लड़के को फंसा के हवेली में ले जाती है। हाँ बिल्कुल, पता है मैंने भी एक फिल्म देखी थी, लेकिन ये हवेली नहीं, ये ना एक कबाड़ खाना है, पागल खाना है ये, पागल खाना। पागल हो गई हूँ मैं यहाँ पर, नस्याती कर दिया, चप्पलें पहनना याद नहीं रहता मुझे। अबे शाहरुख, तू यहाँ पहचाना? मैं मोहसिन। अबे मोहसिन, अबे तू तो मर गया था ना? अबे मरे मेरे दुश्मन भाई, दुबई चला गया था यार। अच्छा दुबई चला गया था? अरे मेरा दोस्त वो लालू खेत के पास जो है वही ना? मैं असली दुबई की बात कर रहा हूँ। अबे मजाक कर रहा हूँ, बैठ जा मेरे दोस्त, इतने दिनों बाद मिले, आज तुझे गर्मा गर्म कॉफी पिलाऊंगा। नहीं, खाना खाऊंगा, वो भी तेरे पैसों का। अबे मेरे पैसों का क्यों खाएगा? ये देख चेहरे पे कैसी घबराहट हो गई ना। अबे मैं खिलाऊंगा अपने पैसों का। तू खाना खिलाएगा? अच्छा, तेरा दोस्त सेठ बन चुका है। तेरे जैसे 1000 गरीबों को रोजाना खाने खिलाता हूँ मैं। अबे वो कैसे? अबे अब ये मोहसिन कंगला नहीं रहा, बहुत मजे में हूँ मैं। तू बड़े मजे में? यानी कि अभी तक कुंवारा है? अरे नहीं, शादीशुदा हूँ, 2 बच्चे हैं। अबे मजाक ना करना यार। अबे मजाक क्यों करूंगा यार तुझसे। अच्छा, सूफिया भाभी कैसी है? कौन सूफिया? अबे तेरी गर्लफ्रेंड, जिसके पीछे तू कुत्तों की तरह धूम हिलाते हिलाते फिरता था। अच्छा ओ भाई, मुझसे पहले शादी हो चुकी थी उसकी, 4 बच्चे 4। पर तुम दोनों ने तो साथ जीने मरने की कसमें खाई थी ना? वो सब झूठ था। उन दिनों में रोड पे धक्के खा रहा था। उसने किसी बैंक मैनेजर से शादी कर दी। आज उसके पास पैसा है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ माँ। नहीं, माँ तो नहीं है, फटी हुई जेब है। नहीं भाई। हाँ भाई। अबे तू ये बता, तूने शादी की किससे? मैंने शादी दुबई के एक रईस की मोटी बेटी से। अबे टार्जन है तेरी भाभी, टार्जन। अबे टार्जन, पर तुझे तो स्मार्ट लड़कियां पसंद थी ना? अबे जिगर, वो तो आज भी पसंद है। अबे सही बकना हुआ क्या है? देख भाई, तूने MBA करके मार्केटिंग की फील्ड चूज की, मैंने MCOM करके बाइक पे पिज्जा बेचा। अब वैसे अक्सर तो जॉब लगती ही नहीं थी, और अगर मिल जाती थी तो उसमें गुजारा नहीं होता था। फिर क्या, मुझे एक दोस्त ने रिश्ता बताया। अब लड़की मेरी सोच के बरक्स थी, लेकिन थी पैसों वाली, टाइप पार्टी। बस उनकी एक ही डिमांड थी कि लड़का घर दामाद बन के हमारी बेटी के आगे पीछे घूमता रहे कुत्ते की तरह, बस। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैं राइडर से कुत्ता बन गया। अब मैं अपनी बीवी के आगे पीछे दुम हिलाता फिरता हूँ। आज मेरे पास गाड़ी, पैसा, बंगला, सब कुछ है, सुकून भी है। अबे पर इस दिल का क्या? दिल? अबे जब बिजली के बड़े बड़े बिल आए ना, तो दिल की लोड शेडिंग भी शुरू हो गई। इससे पहले कि दिल का फ्यूज उड़ता, मैंने कटक करके कुंडा लगा लिया। अभी तक उस पे लटका हुआ हूं। और मुझे समझ में नहीं आ रही, इस कहानी को सुनकर मैं खुशी मनाऊं या फिर दुख? मैं भाई, खुशी मना तो खुशी मना। देख, हाँ, आज मैं जो यहाँ आया हूँ ना, पूरे 10 प्लॉटों का सौदा करने आया हूँ। अबे चल हट, फेंक रहे ना? अच्छा, मैं क्यों फेंकूंगा? मेरे ससुर का काम ही यही है, प्लॉट बेचना, प्लॉट खरीदना, प्लॉट बेचना, प्लॉट खरीदना। इकलौता दामाद हूं, ऐश कर रहा हूं, ऐश, सुकून ही सुकून है हर तरफ। तू सुना, शादी कर ली? हेलो, तू कहाँ खो गया? हाँ, शादी की, लव मैरिज की। अच्छा, ये लव मैरिज करने वाला थोबड़ा लग नहीं रहा, यतीमों वाला लग रहा है बिल्कुल। अबे दूर दूर तक कोई खुशी नजर नहीं आ रही इस पे। अब यार ये औरतों का भी नहीं पता चलता,
यार शादी से पहले कुछ और होती है, शादी के बाद डाइन बन जाती है यार, सारा सुकून छीन लेती है। देख, सुकून के लिए मैं हूं ना। अबे मतलब क्या है तेरा? अबे गधे, तुझे औरतों की साइकी का नहीं पता। अच्छा, तुझे बहुत पता है। भाई देख, अगर शौहर अंधा भी हो ना, तब भी बीवी की झूठी मोटी तारीफ करता रहे कि जानू आज तुम बहुत हसीन लग रही हो, खूबसूरत लग रही हो, आई लव यू, फिर देख बीवी तेरे साथ क्या करेगी, जान निछावर करेगी, जान। अच्छा। हाँ, अबे मैं भी यही करता हूँ और एक कामयाब लाइफ गुजार रहा हूँ। अबे किसी दिन मुखबरी हो गई ना, तब पता चलेगा तुझे। ओ भाई छोड़ यार, मेरी बीवी और मेरे ससुर दुबई में होते हैं, मेरी बीवी वहां, दिल लगी यहाँ। कमीनगी में तूने पीएचडी कर ली है। अबे अब तो प्रोफेसर बन चुका हूँ इन कामों में। अरे मुझे तुझसे क्लासेस लेनी पड़ेंगी कि बीवी को कैसे खुश रखा जाए। इसी बात पे नंबर लिख मेरा। हाँ बता बता। अम्मा, आपको पता है ना, जिंदगी का आखिरी सहारा है ये मेरा। आपने मेरी नॉवेल भी छीन ली है, दे ना मुझे पढ़ने दे। यही रोमांटिक नावलें पढ़ पढ़ कर ना तेरा दिमाग खराब हो गया। अब तुझे दूध दही वाले भी शहजादे लगना शुरू हो गए। अम्मा मेरी बात सुना, मेरा नॉवेल ना मुझे वापस कर दे। मैं कभी भी ये नावल तुझे वापस नहीं करूंगी, जब तक तेरा दिमाग दुरुस्त नहीं होगा कभी वापस नहीं करूंगी। अरे क्या हो रहा है यहाँ? कोई नागिन बन के घूम रही है, कोई यहाँ नेवला बना हुआ है। नानी मेरी बात सुने, देखिए ना अम्मा ने मेरी नॉवेल छीन लिया, नई नॉवेल दिलाए हैं। देख क्या मसला है तेरे साथ रजिया? मसला ही नहीं, बहुत बड़ा मसला है। मैं इसकी माँ हूँ, ऐसी रोमांटिक नावलें पढ़ पढ़कर इसका दिमाग चल पड़ा है। ये घर से भागने की प्लानिंग कर रही है और मैं इसका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होने दूंगी। अरे तो भागने में हर्जे क्या है, भागने दे। अच्छा तो आप भाग जाइए यहाँ से। देखें, मेरा आपके मुंह लगने का ना बिल्कुल दिल नहीं है इस वक्त। अरे मुझे भी कोई शौक नहीं है तेरे मुंह लगने का, और तेरे घर में एक नागन ने बसेरा किया हुआ है। अपनी बात कर रही हैं आप? मैं अपनी नहीं, तेरी बहू की बात कर रही हूँ। वो इंसान नहीं है, नागन है, नागन। आंटी, मुझे लगता है कि आपका पैर ना ठीक तो हो गया, लेकिन दिमाग की कोई रग जो पैर में फंसी हुई थी वो अभी तक खराब है। मैंने उसको खुद अपनी आंखों से इंसान से नागन बनता हुआ देखा है, नागन। आपने देखा है तो उसने धारा होगा। अरे तू हंस क्यों रही है, क्या पागल हो गई है? आपको आज पता लग रहा है कि मैं पागल हूँ? अरे आंटी, मैं तो पैदाइशी पागल हूँ, जो उखाड़ना है उखाड़ लो मेरा। लगता है इसके हाथ नाग बनी लग गई है, जब भी ये इतनी खुश है। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। रात के 1 बजे बजाय डरते हुए एंटर होने के तुम खुशी खुशी आ रहे हो। यार आज मैं बहुत खुश हूँ। शाहरुख, तुम कहाँ थे, किसके साथ थे और क्या कर रहे थे? मेरा बचपन का दोस्त है ना मोहसिन, उसी के साथ था। अच्छा, मोहसिन या मोसना? क्या हो गया भाई, तुम मुझ पर शक कर रही हो? अच्छा, शक कर रही हूँ। तुमसे इतना नहीं हुआ कि तुम मुझे कम से कम बता दो कि तुम कहाँ हो। मैं भूखी प्यासी कब से तुम्हारा वेट कर रही थी, और तो और नंबर बंद कर दिया। बैटरी खत्म हो गई थी। बैटरी खत्म हो गई थी? तुम्हारी या उस लड़की की? अरे भाई मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब साफ है,
रात के इस वक्त तुम उस लड़की के साथ कहाँ रंगरलियां मना रहे थे? कसम ले लो, मैं मोहसिन के साथ था। तो तुमसे इतना नहीं हुआ कि तुम एक फोन करके मुझे इत्तला दे दो कि मैं लेट हो जाऊंगा, मैं कुछ खा ही लेती। अरे लोगों में बैठा हुआ था, मसरूफ था, ध्यान नहीं रहा। तुम अभी तक भूखी हो? नहीं। झूठी, खाली पेट ऐसी डकारें नहीं आती हैं। ये बदहजमी वाली डकार है। अच्छा, तो जाओ जाके दवाई पी लो। तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? अरे दोस्तों में बैठा हुआ था, मसरूफ था, ध्यान नहीं रहा। हाँ, अब कैसे ध्यान रहेगा? अब कैसे ध्यान रहेगा तुम्हारा? तुम्हें क्या परवाह, कोई भूखा प्यासा मरे या जिए? भाई देख, अगर शौहर अंधा भी हो ना, तब भी बीवी की झूठी मूठी तारीफ करता रहे कि जानू आज तुम बहुत हसीन लग रही हो, खूबसूरत लग रही हो, आई लव यू, मुआ मुआ मुआ। क्या हुआ? अब कुछ बोलो भी। क्या सोच रहे हो अब? मैं सोच रहा था कि तुम दिन ब दिन कितनी हसीन होती जा रही हो। तुम मजाक कर रहे हो? चुप क्यों हो गए अब? बोलो ना। फराह, तुम्हारे हुस्न के सहर ने मुझे जकड़ा कर आज तुम पर शिद्दत से मुझे प्यार आ रहा है। आई लव यू। I love you too. अब ये पागल औरत रात भर जागेगी और मैं सुकून से सोऊंगा। मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे चाय नहीं चाहिए। तुम एक काम करो, तुम खाना खा लो और दूध पी के सो जाना, ठीक है? मुझे फिलहाल बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे ये सुरैया ब्यूटी पार्लर है, कुछ पूछा है मैंने? पूछ रही हैं मुझसे? नहीं तो क्या मैं दीवारों से बातें कर रही हूँ? जी फरमाइए। क्या लेती हैं आप? क्या? पैटी के, मैनी के? मेडिक्योर पेडिक्योर क्या होता है? तुम पार्लर चला रही हो, इतना भी नहीं पता? इस किस्म की कोई सर्विस हमारे यहाँ नहीं दी जाती। नहीं होती तो करो, तुम्हारा काम है। अरे बहन क्यों दिमाग पका रही हो, क्या चाह रही हो? अजीब औरत है, पार्लर क्यों खोला है फिर? मेरी मर्जी, मैंने खोला है पार्लर। चलो मेरा फिसल करो। फैसल कौन है अब? अरे बहन फिसल। फेशियल कहना चाह रही हैं आप? जी जी, लगता है आपका तजुर्बा कम है। हाँ, अभी तो मार्केट में आई हूँ, जुम्मा जुम्मा 8 दिन से कुछ पता ही नहीं है ना, मासूम तरीन हूँ मैं तो। अरे 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 ये क्या कर रही हो? अरे अरे मुझे गीला क्यों कर रही हो? बुखार चढ़ जाएगा, मुझे नमूनिया हो जाएगा। यही तो चाहती हूँ, नमोनिया हो। नहीं। जुम्मा जुम्मा 8 दिन नहीं आई हूँ, नहीं बड़ी। ओह, क्या बात है? कोई खास बात है क्या? लो भाई, भूल गए ना? नहीं नहीं, मैं कैसे भूल सकता हूँ कि मेरी तुमसे शादी हुई है। अरे मस्ती छोड़े ना, आज आपका बर्थडे है। मेरा? अरे यार, मैं तो वाकई भूल गया था। क्या कि आपका बर्थडे है आज? यही तो, मेरा आज बर्थडे है, मैं ये भूल गया था। तो मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे नहीं 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 यार, थैंक यू सो मच मेरी बर्थडे याद रखने के लिए। और सजने संवरने के लिए। अच्छा सुनिए ना, मैंने पता है क्या सोचा है? क्या? मैंने ये सोचा है कि आज ना तुम खूब सारी शॉपिंग करना, खूब सारे कपड़े लेना। अरे नहीं नहीं, मेरे पास पहले ही बहुत सारे कपड़े, क्या करूँ इतने सारे कपड़े लेके? देखो। नहीं नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए लेना है। हाँ। तुम्हारे लिए? अरे बर्थडे मेरी, एक कपड़े तुम्हारे लिए लूं? पर अच्छा चलो ठीक है, ले लेंगे। अच्छा सुनो ना, मैंने सोचा है कि ना आज कोई गिफ्ट भी लेना अपने लिए, कुछ अच्छा सा। हाँ, अरे जरूरत क्या है, हर चीज तो है घर के अंदर, जरूरत ही नहीं है गिफ्ट लेने की। नहीं नहीं, अपने लिए नहीं लेना गिफ्ट, मेरे लिए लेना ना। अच्छा, वो भी तुम्हारे लिए लेना है? अरे भाई एक बात बताओ, बर्थडे मेरी है और गिफ्ट तुम्हारे लिए लेना है, वजह?
भाई वजह शोहरत ये है कि मैं आपकी बीवी हूँ, लाडली इकलौती, और मैं चाहती हूँ कि मैं ना आपके पैदा होने की खुशी ना भरपूर मनाऊं। तो बस इसीलिए ना आप मेरे लिए कोई महंगा सा गिफ्ट दिला देना मुझे। महंगा सा गिफ्ट? पर क्यों? मेरा मतलब महंगा सा गिफ्ट से गोल्ड की बात कर रही हूँ, सोने की गोल्ड। अरे पागल हो गई हो क्या? गोल्ड बहुत महंगा हो गया है। अबे सड़कों पे निकलोगी तो लोग छीन लेंगे भाई, ये सेफ ही नहीं है, गोल्ड लेना ही नहीं चाहिए। अरे आप बिल्कुल फिक्र मत करिए ना, मैं लॉकर में रखवा दूंगी, बैंक में बिल्कुल सेफ रहेगा। और वैसे भी वो आपने और आपके दोस्तों ने मिलकर जो प्लॉट वगैरह खरीदे थे उसमें भी तो इतना मुनाफा हुआ है, तो वो भी तो कहीं खर्च करने ना, अपनी बीवी पे खर्च करते हैं। अरे भाई पैसे कमाना बहुत मुश्किल काम है, ऐसे कैसे उड़ा दूं? अरे आपकी सालगिरह की खुशी में नहीं उड़ाएंगे तो फिर कहाँ उड़ाएंगे शाहरुख? तुम्हें सोने क्यों चाहिए? अरे भाई गिफ्ट महंगा होगा तो मैं खुशी से पागल हो जाऊंगी ना। तुम्हें मजीद और पागल होने की जरूरत है? कुछ कहा क्या? नहीं। तो फिर चले? कहाँ? हाँ 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 हाँ। तुम संग नैना लागे माने ना ये जिएरा, पिया पिया पोले पिया मन का पपीहरा। ओके बाय लाफिज। ये कहाँ की तैयारी पकड़ी आपने? हम ना शॉपिंग पे जा रहे हैं। अरे मुझे भी शॉपिंग पे लेके चलो ना, अरे बड़ा शौक है मुझे भी। एक सेकंड, आप इस उम्र में शॉपिंग पे जाके क्या करेंगी नानी? अरे फराह क्या हो गया, मेरी नानी है ये। हाँ तो मैंने कब बोला कि मेरी नानी है? किसी को तो फिक्र ही नहीं है कि इस घर में एक जवान लड़की भी है। हाँ बहन, तो तुम तो सारी जिंदगी यहाँ पे बैठी रहोगी, बुढ़ी हो जाओगी बैठे बैठे। चालाक औरत, मेरे मुंह लगने की ना जरूरत नहीं है तुम्हें। हाँ मुझे भी तुम्हारे मुंह लगने का ना कोई शौक नहीं है, समझा ले इसको। सुनो मेरी बात, मेरी बेटी को ना बद्दुआएं देने की जरूरत नहीं, समझी तुम? मैंने तो सिर्फ हकीकत बताई थी। वैसे ये बताओ कि खाना कौन बनाएगा? हम खाना बाहर ही खाएंगे आज। मैं अपने खाने की बात कर रही हूँ बीबी। अच्छा आपका? तो वो ये फौजिया है ना, इससे बनवाएं, इसको भी थोड़ी घरदारी सिखाएं, ससुराल में काम आएगी, इसमें हर्जी क्या है? वैसे इतने बनने समझने में किस बात की खुशी है, और शॉपिंग के पता कोई इतना बन संभल के जाता नहीं है। अच्छा वो दरअसल आज ना शाहरुख की बर्थडे है। वैसे भाई की सालगिरह नवंबर में आती है। हाँ तो कोई बात नहीं, हम 5 महीने पहले मना लेंगे। पर फराह वो हाँ शाहरुख, आज संडे भी है, फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। चलो चलो लेट्स गो, आ जाओ। ओके बाय बाय। चलो। बहुत पर निकल आए हैं इसके, जल्दी काटने का इंतजाम करना पड़ेगा। इसको तो मैं अच्छे से सुधारूंगी। ना कोई शर्म है ना कोई हया है, मुंह उठा और चल दी। अरे तो अपने शौहर के साथ ही गई है ना? अरे एक जवान नंद है घर के अंदर, ख्याल रखना चाहिए, बाहों में बाहें डाल के चल दी। हाँ ना, किसी कुंवारी लड़की का किसी को क्या ख्याल, बेचारी मर जाए। हाँ मर ही जाए तो बेहतर है, ऐसी कमारी लड़की। सुन लो, मेरे जीते जी ये बेहुदगी नहीं होगी। क्या हो गया अम्मा? अरे तुझे ब्यूटी पार्लर से फुर्सत मिले तो तुझे पता चले ना इस घर में क्या हो रहा है। तेरी बहू ना क्या गुड़ पता खिला रही, तुझे मालूम भी है? हाँ, तो मेरी समझ में नहीं आता कि इस घर में मसले क्या हैं। जा मेरे लिए चाय बना कर ला। हाँ और मेरे लिए कॉफी लाती हूँ। अब जा, रेंग रेंग के जाएगी। जा रही हूँ। अब बताएं क्या हुआ? अरे मैं बोलती ही नहीं हूँ। है तो क्या इस घर में मौजूद भूत बोलते हैं? मुझे भूत से याद आया, तेरे लिए ये खबर है मेरे पास। कैसी खबर है अम्मा, बताइए। तेरी बहू जो है ना वो इंसान नहीं है, इंसान तो चुड़ैल है। अरे चुड़ैल होती तो क्या बात थी, नागन है वो, नागन। अम्मा क्यों दिमाग फिराई कर रही हो? अरे क्या मैं झूठ बोल रही हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से रूप धारता हुआ देखा है उसको। बहुत अच्छे, कोई फिल्म देख ली होगी नाग नागिन वाली, इसलिए ये सब कुछ दिमाग में चल रहा है। एक तो इस घर की मेरी समझ में नहीं आती, एक चीज खत्म नहीं होती दूसरी शुरू हो जाती है। फौजिया चाय मेरी सहन में दे देना मुझे। अजीब पागल खाना।